बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 4 फरवरी और दिन है जुमेरात का। मैं कुछ मसरूफियात की वजह से इस्लामाबाद से बाहर हूं और सोचा था कि आपसे 3-4 दिन के गैप के बाद ही मुलाकात होगी, लेकिन मुल्की सियासत में होने वाली खींचातानी से हट कर और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। कुछ अच्छा हो रहा है आवाम के लिए और हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए तो कुछ अच्छे इकदाम हो रहे हैं जिनके ऊपर मेरा ख्याल है बात करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी एक अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, जिसका उन्होंने ख़ुद आज एतराफ़ किया है। गरीबों से किया हुआ एक वादा उन्होंने आज पूरा कर दिया और वो लोग जो पूछते हैं कहाँ पर है घर, उसका आज उन्होंने ख़ुद जवाब दिया है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ शुगर मिल मालिकान के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो टसल चल रही है काफ़ी अरसे से, ख़ास तौर पर शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद से अब उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फ़ैसला हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ अहम फ़ैसले किए हैं, उनसे मुताल्लिक़ आपको बताऊंगा। और एक और घपला पकड़ा गया है, उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है उस पर बात करेंगे। और आज पंजाब भर में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को, उस पर भी बात करेंगे। और 97 ममालिक के ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौन कौन से ममालिक उसमें सरफ़हरिस्त हैं उन पर बात करेंगे। उन्होंने कमाल किया हुआ है, आज उस पर भी इजलास हुआ है, उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और फिर अगर आपके घर में टीनेजर हैं 10 से लेके 19 साल तक की उम्र के, ये टीनेजर तो नहीं होते लेकिन फिर भी अगर कम एज के या नौजवान आप समझ लीजिए वो हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान जूनियर प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी है। ये प्रोग्राम क्या है और किस तरह से यंगस्टर्स को फ़ायदा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खबर की जिसको सुनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज काफ़ी खुश दिखाई दिए और उन्होंने इजलास के दौरान कहा कि आज है हमारी हुकूमत के लिए असल खुशी का दिन। 2 मंसूबे हैं जिनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत का अहम ट्रेडमार्क समझते हैं या मेगा प्रोजेक्ट समझते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस है। एक तो उनका है हेल्थ कार्ड जो KP से शुरू हुआ और अब उसका दायरा कार मुल्क भर में फैलाया जा रहा है, तो उस पर काफ़ी खुश होते हैं जब भी उसका जिक्र होता है। और दूसरा है हाउसिंग मंसूबा, जिसके ऊपर उनका सबसे ज़्यादा फोकस है। इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि हर हफ्ते इस हवाले से अहम इजलास होता है। तो आज भी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट से मुताल्लिक हफ्तावार इजलास हुआ जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, वो गवर्नर स्टेट बैंक हो या मुआशी टीम के लोग हों या सूबों के नुमाइंदे हों, वो तमाम लोग शरीक हुए। और आज वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि जो लो कास्ट हाउसिंग मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म ने शुरू किया था, उसके तहत पहले मरहले के जो घर हैं उनकी तकसीम शुरू कर दी गई है। ना सिर्फ शुरू की गई है बल्कि 7000 के करीब घर जो हैं उनकी तामीर मुकम्मल हुई है। 6000 घरों के मकीनों ने अपना कंट्रोल संभाल लिया है। वो लोग जो बहुत ही सफ़ेद पोश थे या अपना घर नहीं बना सकते थे और बहुत कम लोन उन्होंने हुकूमत से लिया और उसके बाद उन्होंने अपने घर बनाने शुरू किए। तो इब्तदाई तौर पर ये 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा हद 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी कि कोई भी शख्स अगर कर्ज़ा लेना चाहे तो 30 लाख रुपए तक कर्ज़ लेके अपना घर बना सके। और 3 मरले के गालबन घर होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत से कर्ज़ लेकर और 3 मरले का घर बनाना ये वही लोग कर सकते हैं जिनका एक ख्वाब था घर बनाने का। मतवसत से भी कम निचले तबके के जो लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग, उन्होंने ये काम शुरू किया और हुकूमत की मदद से। तो अच्छी खबर यह है कि इब्तदाई तौर पर 6000 लोगों ने वो घर हासिल कर लिए हैं बनाने के बाद, अब उनमें रहना शुरू हो गए हैं। इसकी आज जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इजलास के दौरान रिपोर्ट पेश की गई तो वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि यही तो वो मंसूबा है जिसकी तरफ हुकूमत को आगे बढ़ना है। ये ख्वाब उन लोगों का पूरा करना चाहता हूँ जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास भी आए हैं। 7572 घरों की तामीर मुकम्मल हुई है, जिसमें से 6000 घरों का जो कब्ज़ा है वो लोगों ने ले लिया है, बाकी आइंदा माह दिए जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ ये देखें कि ये कर्ज़ ले लेकर मुल्क चल रहा है, ये पूरा मुल्क ही कर्ज़ों के सहारे पर चल रहा है और कर्ज़ खाने की रिवायत रही है इस मुल्क में। कर्ज़ लिया और खा के फिर अगली हुकूमतें जाने। लेकिन इस मंसूबे में अच्छी बात यह है कि 100% रिटर्न रेशो रहा है कर्ज़ का। मतलब गरीबों ने जितना कर्ज़ हुकूमत से लिया वो इब्तदाई टाइमलाइन में उतना वापस भी किया।
पहले मरहले में जितना वापस करना था। तो 100% उन्होंने जब कर्ज़ की पहली किस्तें वापस की हैं तो हुकूमत के पास वापस 35 करोड़ रुपए आए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो 35 करोड़ हमारे पास आए हैं ये भी और लोगों को दें, और ये 5 अरब का मंसूबा इसको बढ़ाकर 15 अरब रुपए का मंसूबा कर दिया जाए और मज़ीद लोगों को इस लो कॉस्ट हाउसिंग मंसूबे में शामिल किया जाए। और अगर किसी को डाउट हो कि ये कहाँ पर घर बन रहे हैं, कहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो इसकी तमाम तर तफसीलात एक पोर्टल पर डाल दी जाएंगी। कोई मीडिया का शख्स देखना चाहे या कोई वैसे आम शहरी अगर जानना चाहें, देखना चाहें, तो वो इसकी सारी मालूमात, किन लोगों को घर मिला है, कितने मरले का मिला है, उन्होंने कितना कर्ज़ लिया था, कितना वापस किया, ये तमाम तर तफसीलात एक पोर्टल के ज़रिए आवाम के सामने रखी जाएंगी। ये अच्छी खबर होगी। इसके बाद शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात के हवाले से एक अमल दरामद उनके ऊपर किस हद तक हुआ, ये जायज़ा इजलास हुआ। तो उस इजलास में कुछ बड़ी ज़बरदस्त तफसीलात सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये महसूस किया कि जो शुगर माफिया है वो मज़ीद उनके अगेंस्ट होता जा रहा है, और जितना उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग मजबूत हो रही है उतना ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी रिटेलिएट करते दिखाई दे रहे हैं। तो हुआ ये है कि FBR की तहकीकात में और जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात हुई थी उसमें पता चला कि शुगर मिल मालिकान बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स बचाने के लिए अंदर खाते घपला कर रहे हैं, और घपला भी कोई छोटा मोटा नहीं है, तकरीबन 345 अरब रुपए का ये घपला था। तो उसके ऊपर फौरी तौर पर FBR के ज़रिए एक तो तमाम शुगर मिल मालिकान को डिमांड नोटिस भिजवाया गया है कि ये जो आपने घपला किया हुआ ये सारी रकम कौमी ख़जाने में जमा कराई जाए। तो उसके बाद अब ये शुगर इंक्वायरी कमीशन, आप लोग पूछते हैं कि इंक्वायरी होगी, कमीशन बन गया, फ़र्क क्या पड़ा? अब मैं आपको फ़र्क के बारे में बताता हूँ। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो इनकम टैक्स हुकूमत को मिलता था उसमें 80% ज़ायद अदायगी देखने में आई, यानी हुकूमत को 80% ज़ायद इनकम टैक्स मिला है शुगर मिल मालिकान की तरफ से। पहले जो मिलता था वो तकरीबन 16 अरब रुपए था जो पहले देते थे, और उसमें बहुत ज़्यादा घपला कर लिया जाता था। सालाना 16 अरब रुपए के लगभग मिलता था, और इस बार जो मिला है हुकूमत को वो 29 अरब रुपए से ज़ायद है। डंडा गया है ना, डंडा बड़े बड़ों का पीर है, तो जब डंडा गया है तो सारे सीधे हो गए हैं, और 29 अरब रुपए का टैक्स दिया है हुकूमत को। और ये तो सिर्फ एक चीज़ है ना, अभी 345 अरब रुपए के डिमांड नोटिस उनको भेजे गए हैं कि ये जो आपने खुर्द-बुर्द किया है ये वाला टैक्स भी हुकूमत को दिया जाए। और एक बारीक वारदात और भी पकड़ी गई है। वारदात ये हुई कि 2015 में जो उस वक्त की हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने क्या किया, FBR को पाबंद बनाया एक गैर ज़रूरी और गैर इखलाकी तरमीम करके FBR के कानून में कि FBR शुगर मिलों का रिकॉर्ड किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकेगा। FBR ने वो रिकॉर्ड फिर जब तरमीम होगी, कानून बन गया, तो उसके तहत वो किसी से शेयर ही नहीं करते थे, इसलिए वो किसी को पता ही नहीं चलता था किसी और तहकीकाती इदारे को कि कितना इनकम टैक्स देना है हुकूमत को और कितना दिया गया है। तो ये बात जब प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में आई तो उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया और चेयरमैन FBR को 1 हफ़्ते की मोहलत दी कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ये तरमीम सारी रिवर्स कराई जाए। अब कल जो इजलास हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि आपने ये तरमीम वापस किया या नहीं, तो उस पर उन्होंने को खातिर खात तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने उनकी ठीक ठाक क्लास लिया। चेयरमैन FBR की क्लास हुई है कल के इजलास में, और उनसे कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क भर के ताजर कम्युनिटी या दुकानदार उसका टैक्स तो FBR मालूम कर सके और आगे भी सबको बता सके। तो ये शुगर मिल मालिकान ये कोई मुकद्दस गाय हैं कि इनका टैक्स हमें मालूम नहीं हो सकता, इसलिए वो तरमीम ख़त्म करके इनका टैक्स तमाम तहकीकाती इदारों को मालूम होना चाहिए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही घपला क्या करते थे कि शुगर मिल मालिकान ट्रक निकालते हैं ना जब शुगर से भरे हुए या चीनी के सप्लाई करने के लिए, तो उसमें दिखाते कुछ हैं ले जाते कुछ हैं, तो उसमें भी घपला होता है। तो अब कैमरे जो हैं वो हर शुगर मिल के बाहर हुकूमत के कैमरे नस्ब होंगे ताकि फॉरेंसिक ऑडिट भी साथ साथ ही होता रहे कि कौन कितना माल यहाँ से लेके जा रहा है, कितना सप्लाई कर रहा है। तो बहुत बारीक इस्लाहात जो हैं हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि जो लोग ताख़ीरी हरबे कर रहे हैं और उनके पीछे वो जो लोग हैं जो करवा रहे हैं उन सब के बारे में जानता हूँ। आप ये सारा काम दी हुई टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल करें, अगर नहीं हुआ तो फिर आप समेत तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर की बात करते हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन की तफसीलात के हवाले से एक इजलास हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब भर में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मौसर क्रैकडाउन और ऑपरेशन लॉन्च करने की हिदायत की है। और ये हिदायत उन शिकायत की रोशनी में दी गई जो ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से बार बार की जा रही थी और
ये कहा जा रहा था हुकूमत से कि हमारी ज़मीनें, हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो लूट रही है और हम बाहर बैठकर कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि अपनी ज़मीनों पर कब्ज़ा होता देखें। तो प्राइम मिनिस्टर को ये टेलीफोनिक कॉल्स के ज़रिए भी आगाह किया गया और सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए भी। तो अब प्राइम मिनिस्टर ने सूबे भर में एक मौसर ऑपरेशन लॉन्च करने की हिदायत की है और इसके साथ साथ बारीक वारदातों का जिक्र हो रहा है ना, जो बारीक वारदातें होती रही हैं माजी में, ये कब्ज़ा किस तरह से होता था वो भी आज प्राइम मिनिस्टर को बताया गया। 2016-17 में मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे LDA हो गई, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या CDA हो गई, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने हुकूमत को अंबार लगा लगा कर शिकायत का और कहा कि खुदा के लिए ये गैर कानूनी कब्ज़ा हो रहा है, इसके ऊपर FIR दर्ज करें, ये ग्रुप कब्ज़ा कर रहा है, इसके खिलाफ रेफरेंस भेजें, ये ग्रुप हावी हो रहा है, इसको कंट्रोल करें। लेकिन उस वक्त की हुकूमत चूँकि ख़ुद कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती कर रही थी तो कोई FIR दर्ज नहीं की, कोई रेफरेंस दर्ज नहीं हुआ। 906 के करीब FIR की दरख्वास्तें आई 2016-17 में, और दरख्वास्तें देने वाले कोई इंडिविजुअल लोग या शहरी नहीं थे, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी। उन्होंने कहा कि कब्ज़ा हो रहा है, खुदा के लिए हुकूमत कार्रवाई करे, लेकिन नहीं हुई। तो ये मामला IG पंजाब इनाम गनी साहब ने वज़ीर आज़म के सामने रखा और उन्हें बताया थी कि माजी में इतनी FIR की दरख्वास्तें आई, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर ये सारी FIR दर्ज करके मेरे पास रिपोर्ट लेके आए। तो आज वो अपनी रिपोर्ट लेके गए हैं। तो आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरत भी होगी कि 906 में से 895 FIRs दर्ज कर ली गई हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, और उनको वार्निंग दी गई है कि कब्ज़ा ख़त्म करें, बसूरत दीगर आपको जेल की सलाखों के पीछे धकेला जाएगा, क्योंकि ये मैसिव क्रैकडाउन जो है वो लॉन्च हो रहा है। तो जो बाकी दरख्वास्तें रह गई हैं उनमें से ये कुछ जो हैं उनके ऊपर स्टे ऑर्डर चल रहा है अदालत का, इसलिए वो 8-10 हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। बाकी 906 में से 895 FIR दर्ज हो गई हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि इस नासूर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें, ये कब्ज़ा माफिया का जो नासूर है, और इसकी रिपोर्ट हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजी जाए। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक अच्छी खबर की। रोशन डिजिटल पाकिस्तान मंसूबा आपको मालूम ही है, रोशन डिजिटल अकाउंट्स, इस बारे में मैं आपको तफसीलात बताते ही रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन के, इसमें कितने पैसे शामिल हो गए हैं, कितने आ गए हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि 43 करोड़ डॉलर्स, ये रुपए नहीं है, 43 करोड़ डॉलर्स अब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स में सरमायाकारी करते हुए जमा करा दिए। उसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो खैर पाकिस्तान को ही होगा, और 97 ममालिक तक ये मंसूबा फैल चुका है। जो 97 ममालिक में रहने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, उन्होंने अच्छी खासी सरमायाकारी की है और तकरीबन 82,728 अकाउंट्स अब तक खुल चुके हैं इस मंसूबे में, और 436 मिलियन रुपीज़ की रकम जमा कराई जा चुकी है। और इसके साथ साथ बताया गया है आज वज़ीर आज़म को कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 600 से 800 नए अकाउंट्स खुल रहे हैं। अगर इसी तरह से ये रेशो बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब ये 43 करोड़ डॉलर्स वाला फिगर जो है वो बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा आगे चला जाएगा। मैं कोई डेडलाइन नहीं देता कि कितना हो जाएगा, लेकिन हुकूमत का जो टारगेट है वो तकरीबन 1 अरब डॉलर्स का है। तो लेट्स सी कितने जमा कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा रकम जमा कराई गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो आज फिगर प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखा गया। सऊदी अरब में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा पैसे रोशन डिजिटल अकाउंट में इन्वेस्ट किए हैं। वैसे जो तरसीलात ज़र हैं उसमें भेजने में भी सऊदी अरब सबसे आगे रहता है, सऊदी अरब और UAE। और इस बार भी सऊदी अरब नंबर 1 पे है, फिर UAE है, फिर बरतानिया है और फिर अमेरिका है। ये 4 ममालिक सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को भेज रहे हैं, यहाँ के रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, चूँकि आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि तरीक़ाकार क्या है इसका, ये मालूम नहीं अभी तक हमें हो सका, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कोई और जो वसाइल हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाए और आसान लफ्ज़ों में और तरीके में लोगों को समझाया जाए कि किस तरह का, किस ज़रिए से इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सके ताकि मज़ीद पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हो सकें। तो आने वाले दिनों में इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और भी बहुत सी खुशखबरियाँ, लेकिन आज के लिए मेरा ख्याल वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आने वाले दिनों में आपको मज़ीद भी अपडेट करता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।